चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटे में 51 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,651 हो गया है। अजमेर में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल केस 394 हो गए। प्रदेश सरकार के सीमा पर आवागमन नियंत्रित करने के फैसले के बाद प्रतापगढ़ के मध्य प्रदेश सीमा से लगते राजपुरिया सीमा पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। झालावाड़ की सीमाओं के 23 नाकों पर पुलिस प्रशासन के आदेश पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। अजमेर में बढ़ते कोरोना केस के बाद एक बार फिर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और जिला कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। भरतपुर के डीग उपखंड में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। उदयपुर में सरकार के आदेश के बाद जिला कलेक्ट्रेट में पास बनाने वालों की भीड़ लग गई। उदयपुर में व्यापारियों की मांग पर प्रशासन ने फतेह सागर झील पर बना मुंबई बाजार खोलने की इजाजत दे दी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण राजस्थान में 15 जून से शुरू होगा। तीसरे चरण के दौरान फिलहाल 6 फ्लाइट्स जयपुर के लिए शेड्यूल की गई हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लालच में नहीं आएंगे। गहलोत ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की है। इससे पहले कल सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधायकों के साथ बैठक की और कईयों के साथ 1-to-1 संवाद कर सभी को प्रलोभन से बचने की सलाह दी। जयपुर में कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल, उसका चरित्र और चेहरा चुनाव में उजागर हुआ है। विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राठौर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी के डीजी को पत्र लिखकर शिकायत की है और कहा है कि बीजेपी कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन देकर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के अंदर बिखराव है, वो खुद ही बाड़ेबंदी कर रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेंगे। किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। उनके स्मृति स्थल भंडाना में सचिन पायलट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजमेर में किसान नेता राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजसमंद में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने जैन संत सौभाग्य मुनि को संपर्क पत्र सौंपा। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज में बिना अनुमति के भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर विवाद हो गया है। पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोटा के रायपुरा में देर रात बदमाशों ने लूट के इरादे से पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। जयपुर की चाकसू पुलिस ने बजरी से भरे एक डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। झुंझुनू पुलिस ने बुहाना में हुए दोहरे हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। वारदात के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या के आरोपी अनिल उर्फ लीला को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने 5.5 करोड़ की चोरी का एक मामला दर्ज किया है। घंटाघर थाने के सामने स्थित परमात्मा ज्वेलर्स से 10 किलो सोना और 11 किलो चांदी के जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट थाने में शोरूम के मालिक ने दर्ज करवाई। कोटा में बैंक के बाहर से बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। मामले में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।
कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी के कब्जे से बाइक और कार बरामद हुई। कोटा रोडवेज डिपो से बसों की बैटरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर 6 बैटरी लेकर फरार हो गए। अलवर के चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती सिद्धार्थ पारीक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने एक मकान पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के बयाना में प्रेमी के साथ गायब हुई महिला को पुलिस ने 24 घंटे में दस्तयाब कर लिया। दरअसल बागरैन के एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का एक युवक उसकी पत्नी को भगाकर ले गया है। बारा के केलवाड़ा क्षेत्र में मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग का शव नदी में पाया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उदयपुर के लसाड़िया इलाके में बारिश से स्कूल की चारदीवारी ढह गई, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दौसा में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में एक 8 साल की मासूम के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा के भंवरगढ़ कस्बे के पास NH 27 पर गेहूं से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। बांसवाड़ा में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों ने फीस माफ करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में केंद्र सरकार के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में राजस्थान NRHM कर्मचारी संघ की ओर से नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू में अस्थि विसर्जन के लिए 35 लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कोरोना संकट और गर्मी की मार झेलते हुए फुटपाथ पर छोटा मोटा काम कर अपना जीवन यापन करने वालों को अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने छाते वितरित किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को 2 बड़ी पेयजल योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम गहलोत शुक्रवार को बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना के पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। भरतपुर में कोरोना के चलते पान की मंडियां बंद हैं, जिससे पान कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में ताकली बांध का काम शुरू कर दिया गया है। भूमि आवंटन के चलते यह बांध 3 साल से लटका हुआ था। आग से निपटने के लिए कोटा नगर निगम 16 छोटी दमकलें खरीदेगा। पहले नगर निगम प्रशासन सिर्फ 6 दमकलें खरीद रहा था। डूंगरपुर में नगर परिषद की वाटर वैन घर घर जाकर लोगों को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रही है। कोटा के मानस गांव इलाके में टिड्डियों ने धावा बोल दिया। टिड्डियों ने सब्जियों की फसल को चट कर गए। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग ने 3 दमकल की गाड़ियों और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से दवाओं का छिड़काव किया। बाड़मेर के कृषि विज्ञान केंद्र में खेती और युवा विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद थिएटर डायरेक्टर्स रोटेशन में कलाकारों को रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं। गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीन पर वर्क किया जा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साप्ताहिक आर्ट टॉक सीरीज के तहत कंटेम्पररी प्रिंट मेकर्स ऑफ इंडिया विषय पर सेशन का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर अहम बयान दिया है। मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे पर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोरोना संकट और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच पीएम मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। पीएम मोदी ने कहा कि देश कई मुश्किलों को झेल रहा है, लेकिन देशवासी के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदला जाए।
पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ साथ 21 किलो ड्रग्स भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के मंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान और स्थानीय नागरिक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के बडगांव में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, हथियार छोड़कर भागे 2 आतंकी। इससे पहले बुधवार को शोपियां में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। शोपियां में 4 दिनों के अंदर 14 आतंकी मारे गए। वहीं बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 6 टॉप कमांडर समेत 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। असम के तिनसुकिया के बघजान गैस कुएं में आग से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए। बघजान गैस कुएं में 3 दिन पहले आग लगी थी। आग को काबू करने की कोशिश लगातार चल रही है। नेपाल में महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ है। नेपाल सरकार के नक्शा प्रस्ताव का संसद में इन्होंने विरोध किया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,996 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 335 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,86,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से करीब 5,000 ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 1,501 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 32,000 के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 79 लोगों की मौत हुई। अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,254 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 149 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 3,438 हो गया है। महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल के शौचालय में कोरोना से संक्रमित एक 82 वर्षीय महिला का शव मिला। बुजुर्ग महिला 2 जून से लापता थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि भीड़ इकट्ठा न करें, नहीं तो छूट वापस ले ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 275 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई।